नमस्कार मित्रों, हृदय की असीम गहराइयों से मैं विजय सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि महादेव की कृपा से आप सब जहां होंगे प्रसन्न होंगे और जीवन की नित नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयासरत होंगे। मित्रों, इस चैनल पर आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारा चैनल ज्योतिष आज तक आप सभी के लिए जो भी उपाय, सावधानियां एवं गोचरीय चाल के संदर्भ में जानकारियां लेकर आता है, उसके नए अपडेट्स तुरंत पाने के लिए हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम आप तक रोज नई जानकारियां समय से पहुंचाते रहें। मित्रों, जैसे कि हम आगे चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत ही मुख्य विषय पर, जो कि खासकर मंगल ग्रह के बारे में, जिसको पराक्रमी ग्रह भी कहा जाता है, धरती पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। मंगल अपने शत्रु राशि कन्या राशि, जो कि बुध की राशि है, उसमें अस्त हो गए हैं और 24 सितंबर को ये पश्चिम दिशा में अस्त हुए हैं, जो कि पूरे 115 दिनों के लिए अस्त हुए हैं। और नए साल में 17 जनवरी 2024 सुबह 4:17 पर ये पूर्व दिशा में दोबारा उदय होंगे। सभी 12 राशियों के लिए इसका जबरदस्त प्रभाव रहेगा और ये प्रभाव ज्योतिष की दुनिया में जबरदस्त उलटफेर करेगा। तो मित्रों, मेरा आप सभी को ये सूचना देना दायित्व बनता है कि इस राशि के अपने शत्रु राशि में अस्त होने के कारण बहुत से लोगों को ये जबरदस्त फायदा देकर जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को सावधानियां बरतने की भी आवश्यकता है। तो क्या सावधानियां हमें बरतनी है और किन राशि वालों को फायदा होगा, इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, मंगल ग्रह जो एक पराक्रमी और जिन्हें सेनापति का दर्जा भी दिया गया है, ये ग्रह को हम ऊर्जा का, साहस का, भूमि का, पराक्रम का, परिश्रम का, इन सब का कारक मानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि शास्त्रों में मंगल को सभी का कल्याण करने वाला देवता माना गया है। तो मंगल ग्रह किसी भी व्यक्ति के स्वभाव पर और उसके लोगों के साथ बिहेव करने पर सीधा असर डालते हैं। कुंडली में यदि मंगल शुभ स्थान में अगर अपनी जगह लिए हों तो व्यक्ति को राजयोग लाते हैं। उस व्यक्ति में जोश और ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि मंगल, जैसा कि हमने बताया, सेनापति होते हैं, पराक्रमी होते हैं। उस व्यक्ति के अंदर ऊर्जा और पराक्रम के लिए साहस पूरा का पूरा मंगल की तरफ से दिया जाता है। यह व्यक्ति का कॉन्फिडेंस इस कदर बढ़ा देते हैं कि अगर मंगल आपके राशि में मेहरबान हो जाए तो हर तरफ मंगल ही मंगल हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कमजोर या गलत ग्रह या गलत भाव में बैठा हुआ मंगल आपके जीवन में विष भी घोल सकता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर गलत भाव में बैठा हुआ मंगल या नीच का मंगल या अशुभ मंगल आपके जीवन को अमंगल भी कर सकता है, आपके जीवन में कॉन्फिडेंस की कमी ला सकता है, आपको ऋणों तले दबा सकता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सारी परेशानियों में घिर जाता है। वैसे तो मंगल को आपकी राशि में या किसी भी राशि में एक क्रूर ग्रह माना गया है, लेकिन अगर मंगल शुभ होते हैं तो व्यक्ति को, जैसा मैंने बताया, क्योंकि मंगल को सेनापति माना गया है, तो पुलिस में, सेना में, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स में व्यक्ति को ऊंचा दर्जा दिला देते हैं, व्यक्ति की ख्याति बढ़ा देते हैं। और अगर अशुभ होते हैं तो व्यक्ति को क्रोधी, चिड़चिड़ा, अपने में रहने वाला, इस तरह का स्वभाव उसका पूरी तरीके से विकसित कर देते हैं। अब चूंकि मंगल 24 सितंबर, जैसे मैंने बताया आपको, कि अस्त हो गए हैं, तो स्वाभाविक सी बात है इसका प्रभाव हर राशि पर कुछ ना कुछ अवश्य पड़ेगा, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे किस राशि पर मंगल का क्या प्रभाव रहेगा। आप सभी लोगों से मेरी ये प्रार्थना रहेगी, इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। यह एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है और शायद इस वीडियो के माध्यम से आपको वो जानकारी मिल सकती है जिससे आपको क्या सावधानियां बरतनी है, आप उनके लिए अभी से तैयार हो सकते हैं। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आइए शुरू करते हैं किस राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो मित्रों, मेष राशि में मंगल छठे भाव में गोचर करते हुए अस्त हुए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कुंडली का छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का भाव होता है। तो मेष राशि वालों को अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी, कोई मुकदमा चल रहा है, तो हो सकता है 115 दिनों में आप उस
पर्टिकुलर मुकदमे में या कचहरी में चलने वाले या आपके खिलाफ कोई भी शत्रु जो खड़ा था, आप उस पर विजय प्राप्त कर सकें। ऋण की अगर दृष्टि से देखा जाए तो आप काफ़ी हद तक अपना कर्जा उतार पाएंगे, अपने ऋण से मुक्त हो पाएंगे, और रोगों से अगर आप जूझ रहे हैं, किसी भी ऐसी बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं जो गंभीर रूप से आपको परेशान किए हुए थी, उस पर भी आपको काफ़ी हद तक तसल्ली, या हम कह सकते हैं काफ़ी हद तक आपको आराम प्राप्त होगा। सभी प्रकार की व्यावसायिक यात्राओं से भी आपको लाभ होगा। और अगर जमीन से जुड़े हुए किसी भी आप, या भूमि से जुड़े हुए किसी भी आप मुकदमे में या किसी पारिवारिक झगड़े में आप फंसे हुए थे, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। वहीं अगर आप भूमि या भवन के निर्माण हेतु बैंक से किसी प्रकार का ऋण इत्यादि लेना चाह रहे हैं, या अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी प्रकार का बिजनेस लोन या पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वह भी आपको अवश्य मिल जाएगा। मित्रों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि में गोचर करते हुए मंगल पंचम भाव में अस्त हुए हैं। तो पंचम भाव में इसका क्या प्रभाव रहेगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा वृषभ राशि वालों पर? तो राशि का जो पंचम भाव है उसे विद्या, बुद्धि, प्रेम, संतान, इसका दर्जा दिया गया है। तो क्या होगा आपके इस भाव में मंगल के अस्त होने से? तो विद्यार्थियों के लिए अस्त हुए मंगल उनके लिए एक तरीके से विजय का प्रतीक साबित होंगे। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और इन अगले 115 दिनों में आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, तो आप उस पर अवश्य ही विजय हासिल करेंगे। वहीं अगर आपके प्रेम संबंधों में या आपके वैवाहिक संबंधों में किसी प्रकार की कोई दिक्कत चल रही थी या कोई कष्ट आया हुआ था, वह भी अब दूर होगा। वो सब दरारें खत्म होंगी और आपका जीवन साथी के साथ या आपकी जीवन संगिनी के साथ या आपका जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। व्यापारी वर्ग इस 115 दिनों में कोई बड़ी डील क्रैक कर सकते हैं, कोई बड़ी सफलता आपके हाथ लग सकती है। तो आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे मिथुन राशि के बारे में। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा, आइए बढ़ाते हैं चर्चा को आगे। आइए चर्चा करते हैं मिथुन राशि के जातकों के बारे में। मिथुन राशि के चौथे भाव में मंगल अस्त हुए हैं और चौथा भाव माना गया है माता, सुख संपत्ति इत्यादि का। तो अगर आप किसी भी पारिवारिक कलह से गुजर रहे थे या आपके घर में किसी प्रकार की संपत्ति के लेकर विवाद चल रहे थे, उसमें अब आपको शांति मिलेगी और उस मानसिक प्रताड़ना से जिससे आप गुजर रहे थे, अगले 115 दिनों में आप उससे पूर्ण रूप से बाहर आएंगे। क्योंकि इस भाव में बना हुआ अंगारक योग, जिसका दुष्प्रभाव आप पर पड़ रहा था, वह दुष्प्रभाव अब बहुत जल्दी कम होता जाएगा। आपको सत्ता का पूरा सुख प्राप्त होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, इन 115 दिनों में यात्रा करने से बचें, यात्रा कम से कम करें। वाहन थोड़ा सावधानी से चलाएं, क्योंकि इन 115 दिनों में आपके लिए मंगल अस्त होने से सिर्फ वाहन एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में आ सकते हैं। तो वाहन चलाते वक्त सावधानी अवश्य बरतें। बात कर लेते हैं कर्क राशि के संदर्भ में। तो कर्क राशि में मंगल तीसरे भाव में अस्त हुए हैं और तीसरा भाव भाई बहन, पराक्रम, आयु, गुप्त शत्रु, इन सब का भाव माना जाता है। तो आपको अपने गुप्त शत्रुओं से पूर्ण रूप से मुक्ति मिलेगी। भाई बहनों से अगर आपकी अनबन चल रही थी, उसमें आपको प्रेम मिलेगा, आपके संबंध सुधरेंगे और पराक्रम आपका बढ़ेगा। आपके अंदर पराक्रम करने की क्षमता बढ़ेगी। आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा कर पाएंगे। विद्यार्थी जिनका शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, वह शिक्षा में अब लंबा समय दे पाएंगे और अच्छे तरीके से कंसंट्रेशन के साथ अपनी स्टडीज को पूरा कर पाएंगे। आपके धार्मिक कार्यों और अध्यात्म में रुचि बढ़ेगी। अपने पराक्रम, साहस और कॉन्फिडेंस के बल पर आप हर वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ जिसको आप अभी तक लग रहा था कि मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, इन 115 दिनों में आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। आगे बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि को अगर हम देखें तो सिंह राशि में मंगल आपके द्वितीय भाव में अस्त हुए हैं। द्वितीय भाव धन, धान्य, संपत्ति, कुटुंब, मृत्यु, वाणी, इन सभी चीज़ों का माना जाता है। तो द्वितीय भाव में अगर हम बात करें तो अगर आपका कहीं धन फंसा हुआ था, आपने जो किसी को अगर उधार दिया हुआ था और वो वापस नहीं आ रहा था, मंगल आपके लिए इन 115 दिनों में वो धन आपको ला कर देंगे। आपके धन आप वापस ले पाएंगे। आपकी संपत्ति का कोई अगर किसी से विवाद चल रहा था या आपने कोई संपत्ति खरीदी थी जिसको आप अभी तक पोजीशन नहीं ले पा रहे थे, या आप कोई संपत्ति का अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे, आप इन 115 दिनों में उसे बड़ी आसानी से करा पाएंगे। क्योंकि ये वाणी का भाव भी माना गया है, तो आपको अपनी वाणी को थोड़ा सा
ध्यान रखना है कि आपकी वाणी के माध्यम से लोगों तक इतनी मधुरता पहुँचे कि आपके जीवन में आपके साथ जो लोग चल रहे हैं, जो आपके हितैषी हैं, उन सभी तक आपके द्वारा दी गई वाणी से, वो एक मृदुभाषिता से उनके हृदय को बहुत ठंडक पहुँचे। वहीं अगर आपके घर में पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी प्रकार का विवाद चल रहा था, तो वह विवाद भी अब खत्म होगा। बट आपको यहाँ पर एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का अवश्य ध्यान रखें। इन 115 दिनों में आप अपनी सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें और कोशिश करें कि आप बाहर का या गरिष्ठ भोजन ज़्यादा ना लें। बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में मंगल अस्त ही हुए हैं, तो कन्या राशि में अस्त होने से कन्या राशि में बन रहे अंगारक योग का दुष्प्रभाव थोड़ा कम होगा। इस अंगारक योग के कारण जो आपके स्वास्थ्य में दिक्कतें आई हुई थी, उसमें अब सुधार आएगा। और साथ ही साथ अगर आप थोड़ा सा अपने गुस्से पर नियंत्रण रखेंगे, तो आप अब तक जो सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, आप उन्हें आराम से सिद्ध करने में पूर्ण रूप से सफल हो पाएंगे। मैरिड लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका प्रथम भाव, जैसे कि मैंने बताया, आपके स्वभाव का, आपके मस्तिष्क का, आपके विवेक का, आपकी शीलता का, आपकी विनम्रता का और गौरव इत्यादि का होता है। तो आप और लोगों के प्रति विनम्र होंगे, आपके व्यवहार में शीलता आएगी और आप अपने कार्य को पूरे विवेक से सुलझा पाएंगे। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के 12वें भाव में मंगल अस्त हुए हैं। 12वां भाव व्यय का, मोक्ष का। इसके अलावा अगर हम बात करें थोड़ा हानि का, इन संदर्भों में अगर देखें तो विदेश का भी भाव होता है। तो जो छात्र अपनी आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जाने का सपना संजोए थे, उन्हें इन पर 115 दिनों में विदेश अवश्य जाने का मौका मिलेगा। जो व्यापारी वर्ग विदेश से जुड़ा हुआ है, उसे विदेश से लाभ होने के पूरे चांसेस हैं। वहीं आप थोड़े से अपने फैसलों को धीरता के साथ लें, अधीर ना हो, क्योंकि इसमें आपके क्विक डिसीजन या प्रॉम्प्ट एक्शन की वजह से आपको हानि होने के थोड़े से चांसेस बन सकते हैं। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखें। साथ ही अगर बात करें, एक विशेष ध्यान मैं चाहूँगा तुला राशि वाले अवश्य रखें। इन 115 दिनों के दौरान किसी भी डॉक्यूमेंट पे साइन करने से पहले उसे पूर्ण रूप से पढ़ लें, चेक कर लें, उसके बाद ही दस्तावेजों पे साइन करें। जल्दबाजी में किसी दस्तावेज पर इन 115 दिनों में साइन ना करें। बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 115 दिन कैसे रहेंगे। वृश्चिक राशि के एकादश भाव में मंगल का अस्त हुआ है। तो मंगल के वृश्चिक राशि में एक एकादश भाव में अस्त होने के कारण जो स्टूडेंट्स रिसर्च वर्क कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये भाव में अस्त होना लाभकारी रहेगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं 11वां भाव आय का, लाभ का, उपलब्धि का, मनोकामनाओं की पूर्ति इत्यादि का होता है। तो इस भाव में आपको, अगर आप जो काम कर रहे हैं उसमें लाभ मिलेगा, लेकिन ये 115 दिन की अवधि आपके लिए ना तो बहुत बेहतर रहने वाली है और ना ही बहुत खराब रहने वाली है। इसलिए थोड़ा सावधानी बरतते हुए वृश्चिक राशि वाले जातक इन 115 दिनों में चीज़ों का ध्यान रखें। खास करके व्यापारी वर्ग या नौकरी में आप इन 115 दिनों में कोशिश करें कि आप अपने अधिक से अधिक समय अपने काम पे ध्यान दे सकें। स्पेशली अगर, जैसे मैंने बताया, कि जॉब करने वाले लोग, क्योंकि ये समय ऐसा है, इस समय आप लोगों का जो परफॉर्मेंस अप्रेजल्स होते हैं, उसके लिए आपकी जो परफॉर्मेंस होती है उसको भी इवैल्यूएट किया जाता है। तो इस समय ध्यान रखें कि आपकी परफॉर्मेंस के कारण या आपकी वाणी के कारण आपको उसका दुष्प्रभाव देखने को ना मिले, इसलिए थोड़ा सावधान होकर इस समय को निकालें। बात करते हैं धनु राशि के जातकों के संदर्भ में। धनु राशि के 10वें भाव में मंगल अस्त हुए हैं। 10वां भाव पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, प्रभुता, अधिकार या राजयोग का माना जाता है। तो आपके जो काम सरकार से संबंधित रुके हुए थे, उन कामों में आपको सफलता मिलेगी और पिता से आपके संबंध मधुर होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कारोबार में भी आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ अपने व्यवहार को मधुर रखें, क्योंकि इस समय पे इन 115 दिनों में खास करके आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बारीकी से एवेल्युएट किया जाएगा और यही आपके प्रमोशन का कारण बनेगा। जो लोग रचनात्मक कार्यों से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव कार्यों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। अपने क्रिएटिविटी को इस समय प्रदर्शित करने का एक बहुत सुनहरा अवसर आप लोगों को 115 दिनों में मिला है।
इन 115 दिनों में आप अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी तरीके से प्रदर्शित कर पाएंगे, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। बात करें मकर राशि की, मकर राशि के नवम भाव में मंगल अस्त हुए हैं। नवम भाव भाग्य, धर्म, तीर्थ यात्रा, इसके अलावा अगर बात करें तो आपके संबंधों का भी माना गया है। तो नवम भाव जैसा कि मैंने बताया कि भाग्य भाव भी होता है, तो आप कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी अपने पक्ष में लाने के लिए इन 115 दिनों में पूर्ण रूप से तैयार रहेंगे और आसानी से ला पाएंगे। इन 115 दिनों के अवधि के दौरान आप धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। हो सकता है आप अपने परिवार के साथ तीर्थ यात्रा पर भी जा सकते हैं और कोई वेकेशन भी प्लान कर सकते हैं जो कि धर्मस्थली से जुड़ी हुई होगी। तो अच्छा रहेगा आपके लिए 115 दिनों का यह समय। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 115 दिन कैसे रहेंगे। कुंभ राशि के अष्टम भाव में मंगल अस्त हुए हैं और अगर हम बात करें तो अष्टम भाव आयु, जीवन, मृत्यु, आकस्मिक धन लाभ, विदेश यात्रा, आकस्मिक परिवर्तन, दुर्घटना इत्यादि का माना गया है। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये 115 दिनों में ट्रांसफर उनकी मनचाही जगह पर जहां वो चाह रहे थे उनका स्थानांतरण हो सकता है। साथ ही अगर हम बात करें आकस्मिक धन लाभ, अगर कहीं आपका ऐसा कोई पैसा जो आपको किसी इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो आपने किया था उसके थ्रू अगर आप अपेक्षा कर रहे थे जो नहीं निकल पा रहा था, वो इन 115 दिनों में आपको मिलने के पूर्ण आसार बनेंगे। और साथ ही साथ आप किसी अगर रोग से पीड़ित थे उस रोग में भी आपको आराम मिलेगा। नौकरी करने वाले जातकों के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि आपके द्वारा किए गए प्रयास जो कि पिछले बहुत लंबे समय से किए जा रहे थे, इन 115 दिनों में उसके लिए आपको सम्मानित भी किया जा सकता है। आपकी कंपनी में आपको हो सकता है रिवॉर्ड्स एंड रिकग्निशंस के तहत आपको कंपनी आपको रिवॉर्ड दे आपकी मेहनत का। बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। दोस्तों, मीन राशि के सप्तम भाव में मंगल अस्त हुए हैं और सप्तम भाव माना गया है जीवन साथी का, आपके दैनिक व्यवसाय का, आपके प्रत्यक्ष शत्रुओं का और आपकी साझेदारी का। तो पार्टनरशिप में आ रही दिक्कतें इन 115 दिनों में काफ़ी हद तक सुलझ जाएंगी। साथ ही आपके प्रत्यक्ष शत्रु अगर बन गए थे, आपके प्रत्यक्ष शत्रु काफ़ी हद तक थम जाएंगे और आप उन पर विजय प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार होंगे। वहीं आपके दैनिक व्यवसाय में सुधार आएगा और आपका दैनिक व्यवसाय इन 115 दिनों में काफ़ी अच्छा परिणाम आपको देगा। जीवन साथी के साथ परिवार में चल रही कलह या वैवाहिक जीवन में चल रही कलह दूर होगी। आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे और आप एक दूसरे को ज़्यादा समझ पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जो भी विश्लेषण करके बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचा सकते थे, हमने पहुंचाने का प्रयास किया है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट अवश्य करें और हमारे अपडेटेड वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ मैं आचार्य विजय सिंह आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। आज के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।